हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुक्ला इंजीनियर्स एकेडमी। आज हमारा ये जो सत्र है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये लाइव सेशन है और इसका जो लिंक है मैंने आपको अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर साझा कर दिया है। और सभी लोगों से, जितने हमारे छात्र हैं, उन सभी से मैं आशा करता हूँ जल्द से जल्द इस सेशन में ऑनलाइन हो जाएं, क्योंकि मैं आज से एक नया सत्र प्रारंभ करने जा रहा हूँ और इस सत्र का नाम है हमारा ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। इसमें इस कोर्स में कुल यूनिट जितनी भी हैं उन सब के बारे में आपको एक संपूर्णता से जानकारी दी जाएगी और रेगुलर बेसिस पे इसकी जो क्लासेस हैं वो अपडेट होती रहेंगी। आप लोग भी इससे लाइव जुड़ें और अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो टेक्निकल स्टडी कर रहे हैं, जो बीटेक कर रहे हैं, जो डिप्लोमा कर रहे हैं, उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सभी को आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इसको शेयर कर देंगे और साथ ही साथ इससे लाभान्वित होंगे। तो हमारे साथ बच्चे जुड़ने लगे हैं। अनिल जी हैं, गुड इवनिंग अनिल जी। वर्षा जी, गुड इवनिंग। मोहित अग्रवाल, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जल्दी से आप लोग आ जाइए। मैं सत्र को स्टार्ट करता हूं। और जैसा कि हाँ बेटा, हैप्पी इंजीनियर्स डे आपको भी। हमारे चैनल पर भी एक वीडियो पब्लिश हुआ था इंजीनियर्स डे को रिलेटेड। तो मैं आप सभी को सबसे पहले तो इंजीनियर डे की खूब सारी बधाइयाँ देता हूँ और आप सभी से यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी आने वाले समय में जो है इंजीनियर के पद पर कार्यरत होकर हमारे देश की सेवा को करेंगे और हमारे देश पे एक जो उसको ख्याति है वो पूरे विश्व पे आप उसका परचम लहराएंगे। तो काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हाँ बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और सभी बच्चे ऑनलाइन हो जाइए और जो सेशन है उसको ध्यान से देखिएगा जी। ठीक है, तो चलिए मैं प्रारंभ करता हूं और आप लोग जो इस सत्र है इसको समझिएगा समग्रता से। पेन पेपर लिखकर जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें लगे आप लोगों को उसको नोट भी करना है और साथ में जो भी आपके डाउट होंगे तो आप हमारा जो कमेंट बॉक्स का सेक्शन है यहाँ पर या फिर जो लाइव ये चैट है इसमें आप जो है पूछ सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में कौन सी यूनिट है हमें जो पढ़नी है इसके सिलेबस में। तो सबसे पहले कुल हमारे पास जो हैं 8 यूनिट आपको सिलेबस में दी गई हैं। सबसे पहली यूनिट हमारी है इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। इसमें आपको यही समझाया गया है कि बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन होता क्या है। उसके बाद है आपका ऑप्टिकल फाइबर स्ट्रक्चर एंड वेव गाइडिंग, यूनिट नंबर 2 है। ऑप्टिकल फाइबर की केबल के लॉसेज हैं उससे संबंधित आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। ऑप्टिकल सोर्सेज हैं, ऑप्टिकल डिटेक्टर है, कनेक्टर स्प्लाइसर्स हैं और कपलर एंड केबल हैं। आपकी 8th यूनिट जो है ऑप्टिकल एम्पलीफायर है। तो कुल 8 यूनिट हैं। इस समग्रता से आपको इसी प्लेटफॉर्म पर शुक्ला इंजीनियर्स एकेडमी के माध्यम से एक संपूर्ण पाठ्यक्रम की एक यहाँ पर आपको पूर्ण जानकारी प्रदान करी जाएगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कुछ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन होता क्या है। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले तो इसमें दूं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी कम्युनिकेशन होता है, हमारा कम्युनिकेशन जैसे लाइट के फॉर्म में होता है या फिर हमारा वेव्स के फॉर्म में होता है। तो आजकल जो इंटरनेट है वो पूरा किस पे हमारा बेस्ड है, वो पूरा हमारा बेस्ड है ऑप्टिकल केबल्स पे। ऑप्टिकल केबल बेसिकली ऐसी केबल्स होती हैं जिसमें जो हमारा सिग्नल है उसको लाइट की फॉर्म में ट्रेवल कराया जाता है। अगर हम सपोज़ कर लें ये केबल है और इसके अंदर कई सारे पार्ट होते हैं। एक कोर होता है, एक यहाँ पर क्लैडिंग होती है। तो कुल मिलाकर यही हम आसान भाषा में समझ सकते हैं कि इसमें हम अपनी लाइट को पास कराते हैं, सिग्नल को ट्रेवल कराते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब बात आती है फाइबर की। तो फाइबर क्यों कहते हैं इसको? ऑप्टिकल फाइबर इसीलिए कहते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा आजकल जो आपका अगर घर में वाईफाई लगा हुआ है तो आप उसमें जो लैन केबल वगैरह यूज़ करते हैं वो भी क्या है, एक ऑप्टिकल मीडियम की है। इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हाई होती है और आपका जो डेटा है वो बहुत सफिशिएंट मैनर से जो है इसमें फ़्लो हो जाता है। तो इस वजह से हम इसको ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। और कम्युनिकेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसका एक संचार का माध्यम मानते हैं, तभी हमारा जो कम्युनिकेशन है वो एक बहुत ही फास्ट वे पर हो पाता है। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पे और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे, क्योंकि किसी भी विषय वस्तु को स्टार्ट करने से पहले उसका क्या इतिहास रहा है उसको जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रारंभ करते हैं
सुमित जी मैसेज कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन से संबंधित हानियाँ क्या होती हैं। बेटा अभी हम हानियों पर आएंगे, अभी हमारा जो सत्र है वो क्रम अनुसार चलेगा और आपको अभी आज हम पढ़ाने वाले हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आग के प्रकाश से संदेशों का प्रेषण किया जाता था। अब देखिए यहाँ पर बात करी गई है बहुत ही पास्ट में, जब अगर हम बात करें हमारा एवोल्यूशन हुआ था, तो वहाँ पर जो कम्युनिकेशन का प्रोसीजर था वहाँ पर क्या था कि अगर पहले आप लोगों ने देखा होगा कि इतिहास काल की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर आग का उपयोग होता था। अब मान लीजिए अगर उनको कहीं पर संदेश देना है, पहले तो कुछ ऐसा नहीं था कि टेक्नोलॉजी थी, लाइट थी, तो सारी चीज़ें उनको वो आग जला देते थे। इसका मतलब अगर वहाँ से धुआं उठ रहा है तो वो अन्य व्यक्ति भी समझ जाते थे कि एक सिग्नल का फॉर्म है, इसको वो कह सकते हैं कम्युनिकेशन का वो यूज़ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो अपने आप में ये भी रिवॉल्यूशन था कि प्रकाश जो है, लाइट है, वो ट्रैवल करती है एक सेम मीडियम में, एक स्ट्रेट मीडियम में। ये हमारा दिया था डैनियल कोलेडॉन ने, इस कंसेप्ट को उन्होंने डिस्कवर किया था। अगली बात करते हैं, 1870 में पहला ऑप्टिकल टेलीग्राफ बना था। टेलीग्राफ का मतलब यही होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश को भेजना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक ज़माना हुआ करता था जब हम लोग टेलीग्राम करते थे। टेलीग्राम में केवल कुछ वर्ड्स हम लिखते थे, तो वो वर्ड हमारे जो थे वो इलेक्ट्रॉनिकली एक मीडियम से, वन मीडियम से अनदर मीडियम पर उनको भेजा जाता था। तो ये बहुत ज़्यादा, एक तो उस टाइम कॉस्टली होती थी क्योंकि सिग्नल को ट्रैवल कराना इतना आसान नहीं होता था जितना आज की डेट में हम लोग अपने एक मोबाइल के इसी पर ही सारी दुनिया में कह सकते हैं हमारी टिकी हुई है। तो टेलीग्राम यूज़ किया जाता था, पहले टेलीग्राम नॉर्मल यूज़ होता था। तो ऑप्टिकल टेलीग्राफ जो था हमारा 1870 में जो था इसको बनाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लेज़र का कंसेप्ट आया। लेज़र बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी जो कि आपका 1960s में आई, 60s में जब एवोल्यूशन हुआ। इससे जो हमारा ट्रैवलिंग का मीडियम था वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता था और इसमें जो सिग्नल थे वो ट्रांसमिट भी बहुत ज़्यादा लाइट एमिटिंग के फॉर्म में किए जाते थे। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की कुछ एडवांटेज भी होती हैं कि सबसे ज़्यादा तो इसमें ट्रैवल हमारा सिग्नल जो है बहुत फास्ट करता है। ये थोड़ा सा खर्चीला है, लेकिन जो टेंडेंसी है और जो लॉसेस हैं वो इसमें कहीं ज़्यादा नहीं होते हैं अदर कंपैरिजन के मामलों में। और अगर हम बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन जो है, इसमें फाइबर जो होती है हमारी, जब फाइबर होती है तो इसमें कुछ लॉस भी होते हैं। लॉस क्या होता है कि जब हमारा सिग्नल ट्रैवल करता है, इसको आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग, सभी लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, आप लोगों ने अपने मोबाइल में अगर 2 GB डेटा यूज़ किया, अब अगर आप उस पर यूट्यूब चला रहे हैं, आप व्हाट्सएप चला रहे हैं या फिर आप कोई भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका डेटा लॉस होगा। और डेटा जब लॉस होगा तो उसकी एक लिमिट है। वैसे ही क्या हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर में जब हमारा सिग्नल चलता है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करता है। तो इसका मतलब क्या है कि सिग्नल में भी कुछ लॉसेज होते हैं। तो हमारा कुछ ऐसी डिवाइसेस भी लगाई जाती हैं जो इसको ओवरकम करती हैं और हमारा जो सिग्नल है उसको एक बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कराती हैं। तो आज का ये जो सत्र है इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और सभी बच्चों के कमेंट हैं इनको मैं रिप्लाई करूँगा। और बाकी आप लोगों के कोई डाउट्स हों तो आप लोग जो है हमारा चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में और उसमें हम लोग इसके नए टॉपिक को देखेंगे। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।